हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले के बारे में जो मीरा रोड में हुआ और जिसे सब कुकर केस के नाम से जानते हैं। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक खौफनाक मंजर की। तो चलो जानते हैं भयानक घटना की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक। तो बात करते हैं मनोज और उनकी पत्नी सरस्वती जी की। मनोज और सरस्वती मीरा रोड के आम से इलाके के आकाशदीप बिल्डिंग के 7वीं मंजिल 704 में रहते थे। उनकी शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन हाल ही में उनके बीच की अनबन बढ़ गई थी। वजह यह थी कि मनोज को काम में कोई तरक्की नहीं मिल रही थी और वह हमेशा पैसे की टेंशन में रहता था। सरस्वती अपनी करियर की ख्वाहिश रखती थी। इसी चक्कर में बहस बढ़ गई। दोनों के बीच रोज बहुत झगड़े होते थे। 7 जून की रात दोनों के बीच एक तगड़ी बहस हुई। इस बार बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे क्यों रोक रहे हो। ये सुनकर पति का गुस्सा फट पड़ा। उसने अचानक पत्नी पर हमला कर दिया और विशेष हथियार का इस्तेमाल किया। पत्नी ने बचने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा इतना भयानक था कि वो बेहोश हो गई। जब सरस्वती बेहोश हुई तब मनोज ने सोचा कि वो मर गई है, लेकिन असली खौफनाक बात ये थी कि उसने तुरंत उसके शरीर को ठिकाने लगाने की सोच ली। पहले तो उसने लाश को बाथरूम में लाने की कोशिश की, फिर उसने रसोई में एक बड़े कुकर में डालने का निर्णय लिया। मनोज और सरस्वती के पड़ोसियों के इंटरव्यू से तो ये भी पता चलता है कि मनोज सरस्वती के बॉडी को काटकर कुकर में गलाकर वह बॉडी पार्ट्स को कुत्तों को खिला दिया करता था और कुछ बॉडी पार्ट्स को काट के वह उन्हें फ्लश भी कर दिया करता था ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना चले। फिर मनोज साजिश बनाने लगा कि वह इस सिचुएशन से कैसे भाग सकता है। पर मनोज के फरार होने से पहले ही उनके पड़ोसियों ने नोटिस किया कि उनके घर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उनके पड़ोसियों ने इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि जब वह इस बारे में उनसे बात करने जा रहे थे तब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और दूसरी बार जब वह फिर से बात करने गए तब उन्हें अंदर से एयर फ्रेशनर की स्प्रे करने की आवाज सुनाई दी। पूरी सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने के लिए उन्होंने अपना रूटीन वैसे ही कंटिन्यू किया जैसे वह रोज किया करते थे और पड़ोसियों से बात करते वक्त खुद को शांत रखा करते थे। मनोज ने उनके घर को पूरी तरह से साफ कर दिया था ताकि झगड़े का कोई भी निशान न दिखे। अगली सुबह जब सरस्वती घर में लौटी नहीं तो मनोज ने पड़ोसियों से कहा कि वो आज काम पर सुबह जल्दी गई है, लेकिन पड़ोसियों ने मनोज के अजीब व्यवहार पर शक करना शुरू कर दिया था। कुछ पड़ोसियों ने उस रात तेज झगड़े की आवाज भी सुनी थी। जब सरस्वती की गुमशुदगी का पता चला तो सबको सरस्वती की चिंता होने लगी। पड़ोसियों को पहले से ही मनोज पर शक था, इसलिए उनमें से ही एक पड़ोसी ने पुलिस तक ये खबर पहुंचाई। जब पुलिस को इस मामले का पता चला तो उन्होंने मनोज से पूछताछ शुरू की। उसकी कहानी में बहुत सारे झोल थे। अब पुलिस को भी मनोज पे शक होने लग गया था, इसलिए पुलिस ने मनोज के घर की तलाशी लेने का फैसला किया। पुलिस जब घर के अंदर गई तब उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, सिर्फ घर में उन्हें बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। पर घर का सब सामान जगह पे था, इसलिए पुलिस धीरे धीरे तलाशी लेते हुए किचन में गई। जैसे ही पुलिस ने किचन में पड़ा कुकर खोला सब दंग रह गए। सरस्वती की लाश वही थी जिसे मनोज ने काटकर कुकर में चालाकी से छुपाने की कोशिश की थी। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने मनोज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और फिर पूछताछ में मनोज ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। मनोज ने कहा कि मैं गुस्से में था, पर क्या गुस्सा सच में इतना खतरनाक हो सकता है। फिर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सभी अपराध को समझने की कोशिश कर रहे थे। गवाहों के बयानों और सबूत के आधार पर कोर्ट ने मनोज को सजा सुनाई। यह फैसला पीड़ित के परिवार के लिए और समाज के लिए एक सख्त संदेश था कि प्यार में कभी भी गुस्से का स्थान नहीं होना चाहिए। इस केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिश्तों में बात करना और समझना कितना जरूरी है। कभी कभार एक पल का गुस्सा हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। आपकी इस कहानी के लिए क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और ध्यान रखें।